अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर्स को सीख रहे हैं कि लारावल लाइव वायर पैकेज क्या है, उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले मैं इसके 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ और उसकी प्ले लिस्ट में वो तीनों इसी सीरीज़ की प्ले लिस्ट में आपको तीनों पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर लारावल 7 में लाइव वायर की वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एक्शंस को, कि हम एक्शंस के थ्रू किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस को जो हम कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करेंगे उनको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लारावल लाइव वायर को सीख रहे हैं। तो लारावल लाइव वायर के अंदर जो एक्शंस हैं उनका बेसिक मकसद ये है कि हम किस तरीके से जो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर मौजूद फंक्शंस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो हम एक्शंस के थ्रू करते हैं। अब एक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? जब भी आप कोई इंटरेक्टिव वेबसाइट या वेब ऐप क्रिएट करते हैं तो इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि द यूज़र और द क्लाइंट जो कि उस वेबसाइट को या वेब ऐप को विज़िट कर रहा है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, उसके साथ कुछ लिंक्स को जैसे हम ऐड करते हैं क्लिक करके किसी पेज पर चला जाए। जैसे यहाँ पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक पेज ओपन है, उसमें नीचे यहाँ पर लिंक्स हैं। जैसे मैं किसी लिंक पर होवर करता हूँ तो वो उस पर एक हैंड का आपको साइन नज़र आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि इस लिंक पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हम उस करस्पॉन्डिंग लिंक पर पहुँच जाएंगे जो बिहाइंड द सीन इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जो मैं इस पर क्लिक करूँगा, दैट क्लिक इज़ एन एक्शन। तो हम मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं इंटरेक्टिविटी के लिए ड्यूरिंग ओवर वेब ऐप्स प्रोडक्शन या वेब ऐप की जो विज़िट है उसके दौरान। तो ये डेवलपर का काम होता है कि उन एक्शंस को किस तरीके से वो डिज़ाइन करता है, किस तरीके से वो उनको हैंडल करना चाहता है ताकि यूज़र के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा रहे। अब लारावल लाइव वायर हमें जो बेसिक जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र के रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, जैसे क्लिक का इवेंट है, सॉरी एक्शन है, इवेंट नहीं मैं कहूँगा इसको, एक्शन कहूँगा। क्लिक का एक्शन है, उसके बाद की प्रेस का एक एक्शन है। इसी तरीके से आप जब किसी टेक्स्ट बॉक्स को फोकस करते हैं, फोकस एक एक्शन है। तो इन एक्शंस के परफॉर्म करने के बैक एंड पर हम कोई फंक्शन जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं लाइव वायर के अंदर उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आर द एक्शंस और उनका पर्पस क्या है। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल आपको एग्जांपल देकर प्रैक्टिकली चेक करवाऊंगा कि एक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और किन किन तरीक़ों से हम एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ और इसको मैं क्लीन करता हूँ अपने लाइव वायर हेलो वर्ल्ड जो कंपोनेंट ब्लेड डॉट पीएचपी है, इसको क्लियर करता हूँ। फिर इसमें आऊँगा हेलो वर्ल्ड डॉट पीएचपी में और यहाँ पर मैं इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। बल्कि इस तरह करते हैं, बजाय इसके कि मैं इसको क्लियर करूँ, मैं एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूँ ताकि आपको उसकी समझ भी आ जाए। तो सपोज़ कीजिए मैं जो कंपोनेंट जनरेट करने जा रहा हूँ वो है PHP आर्टिसन लाइव वायर कॉलन मेक, और यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ काउंटर। तो इससे क्या होगा कि दो फाइल्स सक्सेसफुली क्रिएट होंगी। एक क्लास होगी जो ऐप के अंदर HTTP के अंदर लाइव वायर के अंदर काउंटर डॉट PHP फाइल होगी, और दूसरी उसी की करस्पॉन्डिंग एक व्यू क्रिएट होगा जो कि रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर लाइव वायर के फोल्डर के अंदर काउंटर डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से क्रिएट हो जाएगा। तो अब सिनारियो ये है कि हम एक्शंस को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काउंटर को ओपन कर लेता हूँ, इन दोनों को। यहाँ पर HTTP के अंदर आऊँगा तो लाइव वायर के अंदर काउंटर डॉट PHP को ओपन कर लिया, और जो व्यूज़ है उसके अंदर से भी काउंटर डॉट ब्लेड डॉट PHP को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है रेंडर। ये लाजमी क्रिएट होता है जब भी आप इसको क्रिएट करते हैं कंपोनेंट को कमांड लाइन की मदद से।
तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इंक्रीमेंट, और दूसरा मैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ डिक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा और उसका नाम रखूँगा पब्लिक काउंटर इज इक्वल टू, बल्कि काउंटर रखूँगा, और यहाँ पर मैं फिर पब्लिक फंक्शन माउंट को यूज़ करूँगा। ये एक बेसिकली लाइफ साइकिल हुक है। आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो माउंट पे क्या करें, दिस काउंटर को 0 कर दे, कि जैसे ही ये लोड हो इस काउंटर को 0 कर दे। अब इंक्रीमेंट में क्या करेंगे हम, इंक्रीमेंट में हम सिंपली करेंगे दिस काउंटर सॉरी प्लस प्लस, और यहाँ पर डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, दिस काउंटर माइनस माइनस। तो ये दो काम हम कर रहे हैं। अब ये हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो इस काउंटर वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए, और जब हम इस डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करें तो इस काउंटर के अंदर से एक माइनस हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और जब हम इस कंपोनेंट को लोड करें तो काउंटर की वैल्यू 0 हो जब पेज को रिफ्रेश करें। ये है सिनारियो। अब यहाँ पर जो हमने काउंटर डॉट ब्लेड डॉट PHP ओपन किया, इसके अंदर मैं 2 बटन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर काउंटर को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सो सिंपली यू नो कि ये अब इस काउंटर को डिस्प्ले कर देगा। फिर यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं प्लस लिख देता हूँ, और अब मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पर 2 बटन ऐड करता हूँ और इसमें माइनस लिख देता हूँ। तो ये सेव करूँगा मैं इसको, तो हमारा जो व्यू होगा वो कुछ इस किस्म का होगा। यहाँ पर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में मैं आता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक हो गया, और @live wire काउंटर को मैं कॉल कर लेता हूँ। सिंपल इज दैट। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ मेन पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास प्लस का बटन आ गया और एक माइनस का। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो काउंटर है ये इंक्रीमेंट हो जब इस पर क्लिक करूँ, और जब इस पर क्लिक करूँ तो ये इसमें से वैल्यू माइनस हो। तो इसके लिए अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए जो लारावेल लाइव वायर है वो हमें वायर के मेथड के साथ उस इवेंट को जिसको हमने ट्रिगर करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इवेंट्स हमें यहाँ पर एक्शंस देते हैं लाइव वायर में। वो है सबसे बेसिक जो है वो है क्लिक। हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो काउंटर डॉट PHP से इंक्रीमेंट को कॉल करो। तो यहाँ पर सिंपली डबल कोट्स के अंदर हम इंक्रीमेंट लिख देंगे। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर वायर क्लिक इज इक्वल टू डिक्रीमेंट को कॉल कर लूँगा। सिंपल इज दैट, राइट। अब मैं अगर यहाँ पेज को रीलोड करता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ। फिर मैं प्लस पे क्लिक किया तो देखिए पेज रिफ़्रेश हुए बगैर हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्शंस। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो लारावेल लाइव वायर है वो हमें कौन कौन से एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक तो हमने क्लिक देख लिया। उसके अलावा हमारे पास, मैं यहाँ पर कमेंट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्शन है, बेसिकली इसको इवेंट ही कहते हैं, लेकिन जो उसके एक्शन है वो है की डाउन। ठीक है, आप लिखेंगे इसको वायर की डाउन, और जो भी फिर आगे आप डॉट के बाद की देना चाहें। कुछ प्री डिफाइंड की मॉडिफायर्स हैं जैसे एंटर है, शिफ्ट है, राइट एरो है, बैक स्पेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड मॉडिफायर्स भी हैं की डाउन्स के लिए। तो उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सबमिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे वायर कॉलन सबमिट। इसके भी कुछ मॉडिफायर हैं जैसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने हैं आपने, या आपने इसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है इसको, तो वो यहाँ पर डॉट के बाद आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो ये 3 बेसिक एक्शंस हैं, क्लिक, सबमिट एंड की डाउन। तो यही इंटरेक्शंस जो है वो हमारे लिए इनफ हैं जो हम अपने पेज पर, वेब पेज पर या वेब एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमने इंक्रीमेंट को देखा।
तो अब हम की डाउन को भी देख सकते हैं, की अप को भी दे सकते हैं। की डाउन, कौन सी की डाउन हो तो आपने वो एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। खैर एनीवेज, ये इवेंट्स हैं, ये आप खुद सॉरी ये एक्शंस हैं, इन एक्शंस को आप खुद चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। तो ये तो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हो गए ना। तो इसके अलावा हमारे पास इनके कुछ शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं। जैसे हम इनको, अगर मैं इंक्रीमेंट को शॉर्टकट के तौर पर ये फंक्शन लिखे बगैर परफॉर्म करना चाहूँ, सपोज़ मैं ये नहीं चाहता कि ये फंक्शन कॉल हो, बल्कि मैं खुद से चाहता हूँ कि बगैर ये फंक्शन क्रिएट किए मैं काउंटर में इंक्रीमेंट कर दूँ, तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक्शन मॉडिफायर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम $साइन सेट लिखेंगे और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हम नेक्स्ट वैल्यू उसकी पास कर देंगे कि जो भी उसकी वैल्यू है उसके अंदर आप वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, सेट के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक के बजाय कोई और इवेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे आप सबमिट, तो इसके लिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए, और या फिर आप की डाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की मैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से देता हूँ कि सपोज़ आप ये कीजिए, यहाँ पर मैं एक पी टैग के अंदर इनपुट टेक्स्ट लगा लेता हूँ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू हम इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर दें उतना ही इंक्रीमेंट हो, मतलब प्लस पे क्लिक करें तो जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगी उतना ही इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर एक पब्लिक, बल्कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी लेंगे क्योंकि उसको तो हमने डिस्प्ले करवाना नहीं है। सो प्राइवेट स्टेप, कितने स्टेप आपने उसमें इंक्रीमेंट करने हैं, और यहाँ पर उस काउंटर डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर हम इसको वायर कॉलन मॉडल, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मॉडल इज इक्वल टू, बल्कि हम इज इक्वल टू की बजाय डॉट लेजीली कर देते हैं, इज इक्वल टू, और फिर हम इसके अंदर लिख देते हैं उस वेरिएबल का नाम जो हमने स्टेप किया। तो ये अब टू वे बाइंडिंग हो चुकी है विद वायर कॉलन मॉडल। आई थिंक लेजीली था या लेजी था, आई एम नॉट श्योर, लेजी था आई थिंक, जिसकी मदद से हम उसको लेजी कर सकते हैं। लेजी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये लेजी है, लेजीली नहीं है, लेजी है। तो ये हमने लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्लस पर क्लिक करूँ तो जितने स्टेप्स उसके अंदर हैं वही इंक्रीमेंट हो। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू दिस स्टेप कर देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं माउंट के अंदर इसको 1 दे देता हूँ। सो दिस स्टेप इज इक्वल टू 1। सो हमने प्लस इक्वल टू ये कर दिया, और इसी तरीके से माइनस इक्वल टू दिस स्टेप। अब माइनस इक्वल टू का मतलब है कि आप, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब है इज इक्वल टू दिस काउंटर प्लस दिस। सो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वही है प्लस इक्वल, आप लिख दें और वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को प्लस करके उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। सो माइनस इक्वल टू भी यही है और प्लस इक्वल टू यही है। अब ये हमने इसको दे दी वैल्यूज। वापस आते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ये इसके अंदर वैल्यू क्यों नहीं आई, क्यों हमने इसको सेव किया है, टेक्स्ट मॉडल डॉट लेजी, और इसको 0 साइन किया। स्टेप 1 हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है लेजी। एक मिनट में यहाँ से लेजी ख़त्म करता हूँ, फिर इसको रीलोड करता हूँ। तो इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए, क्यों नहीं वैल्यू आ रही, इनपुट, इसको क्लोज किया, वायर मॉडल इज इक्वल टू स्टेप, और यहाँ पर हाँ सॉरी ठीक है ना, माय मिस्टेक, मैं यहाँ पर इसको प्राइवेट ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं प्राइवेट लूँगा तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, तो उसको हमने डिस्प्ले करना है, तो मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ। दोबारा रीलोड करूँगा तो अब इट विल वर्क। तो यहाँ पर 1 आ गया है, तो वो मेरी मिस्टेक थी, मैं उसको प्राइवेट ले रहा था। तो डॉट लेजी आप लगा सकते हैं। आप सेव हो गया, रीलोड किया, 1 आया। अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिले ले रहा है। माइनस तो काम कर रहा है, प्लस क्यों नहीं काम कर रहा, आई थिंक प्लस इक्वल टू दिस डॉट स्टेप, प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू दिस काउंटर, ठीक है।
माइनस काम कर रहा है, ये प्लस क्यों नहीं काम कर रहा? +1 होना चाहिए। सो प्लस इक्वल टू दिस स्टेप इंक्रीमेंट। और क्या मैं इंक्रीमेंट को सॉरी, मैंने इंक्रीमेंट लिखा ही नहीं है इसमें, शायद मैंने वो प्रीवियसली रिमूव कर दिया था। तो अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो इसको अब मैं प्लस कर रहा हूँ, तो ये देखिए प्लस हो रहा है, तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है। और स्टेप 1 है तो मैं यहाँ पर 5 स्टेप लिख देता हूँ। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए 5 स्टेप्स वो इंक्रीमेंट कर रहा है और 5 स्टेप्स वो डिक्रीमेंट भी कर रहा है। तो ये हम इस तरीके से जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास क्लिक इवेंट है और इसी तरीके से अब हम की डाउन को देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ टाइप करूँ उसके बाद की डाउन प्रेस करूँ तो वो माइनस करे उतनी वैल्यू को, और जब मैं अप एरो की प्रेस करूँ तो वो उसको प्लस करे। तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडिफायर्स हैं वो क्लिक के इसके साथ हम यूज़ करते हैं की डाउन के साथ। तो लिखते हैं वायर की डाउन, फिर हम डॉट प्रेस करते हैं और यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ एरो अप इज़ इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंक्रीमेंट। और इसी तरीके से मैं लिखता हूँ वायर कॉलन की डाउन डॉट एरो डाउन इज इक्वल टू डिक्रीमेंट। अब इससे क्या हुआ कि मैं जब एरो अप क्लिक करूँगा, जब मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो जितने भी स्टेप्स लिखे होंगे इसके अंदर, ये देखिए अप एरो की अब मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ ये, तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि जब मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसको माइनस कर रहा है, जब मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसको प्लस माइनस कर रहा है। तो अब हमें बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, हम एरो कीज़ की मदद से भी इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मोज़िला नेटवर्क पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इसके मिलेंगे ये की डाउन के इवेंट्स। जैसे हम एंटर की प्रेस, अगर मैं यहाँ पर एंटर लिखता हूँ और इस पर मैं एस्केप लिख देता हूँ, तो अब मैं अगर कीज़ प्रेस करूँगा एंटर और एस्केप तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो उसको प्लस करेगा, एस्केप प्रेस करूँगा तो वो उसको माइनस करेगा। ये देखिए अब मैं एंटर और एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ, आप खुद भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हैं कुछ एक्शंस जिनको हम इन इवेंट्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो सबमिट वाला ये हम यूज़ करते हैं फॉर्म के साथ, कि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो वो उसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो ये भी आपको आइडिया हो चुका होगा, या अगर आप HTML और में काम कर चुके हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट और HTML में, तो जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि आप इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वायर कॉलन सबमिट डॉट प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है कि जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म का सबमिट का बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करो, और हम अपने फंक्शन को उसकी जगह पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। और फिर उस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि हमने मॉडल के थ्रू वी वायर मॉडल के थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस से लिंक की हुई हैं, उन पर हम फंक्शंस के अंदर जो भी काम करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। इज इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पर फंक्शन नेम लिखेंगे उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास की मॉडिफायर्स, मतलब की डाउन के की मॉडिफायर है, ये इसके की मॉडिफायर है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्शंस के अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं हम इसको कोई पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट को या डिक्रीमेंट को, कोई सर्टेन टाइप ऑफ पैरामीटर हम पास करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे हम पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा डबल कोट लगा दिया, ये यहाँ पर नहीं होता। तो वो क्या तरीका है, तो उसका तरीका ये है कि हम इस इंक्रीमेंट को अगर कोई वैल्यू पास करना चाहें तो पहली चीज़ वो वैल्यू क्या फंक्शन से हम ले रहे हैं, मतलब जो कंपोनेंट है उससे ले रहे हैं, या वो हम जो है वो किसी और प्रॉपर्टी से ले रहे हैं। तो सपोज़ किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंक्रीमेंट और इसको मैं वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ स्टेप वाली, तो यहाँ पर फिर मैं इसको इस तरीके से पास करूँगा। ध्यान में रखिएगा हमेशा आप उसको जब वैल्यू पास करना चाहेंगे तो आपने इस तरीके से उसको कर्ली ब्रैकेट्स जो नॉर्मल ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का है तरीका उसको आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डिक्रीमेंट के अंदर भी मैं इसको इस तरीके से पास कर देता हूँ। तो ये होता है पैरामीटर्स पास करने का तरीका। अब इस सिचुएशन में जो भी वैल्यू होगी, जो भी आप यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12, तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ इसमें पास हो रही हैं। अब ये स्टेप जो है ये बेसिकली यहाँ पर लेज़ी मैंने यूज़ किया, तो इसको मैं लेज़ी ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो उसी वक्त
उस वैल्यू को चेंज कर दे। लेज़ी का मतलब होता है कि जब आप इसको एस्केप करेंगे तो फिर वो वैल्यू चेंज होगी। तो इसके बाद मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये प्लस है, ये माइनस काम कर है +1। तो खैर ये हमने स्टेप इसको अब पास कर दिया। तो स्टेप को अब हम यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं। अब ये लोकल वेरिएबल है जो पास हो रहा है फ्रंट एंड से, और फिर यहाँ पर दिस की लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली $ स्टेप लिख देंगे इस तरीके से। और अब ये जो बटन्स हैं इनको भी हमें यहाँ पर भी, क्योंकि ये फंक्शन इस तरीके से है तो इसको हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, इसी को यूज़ करना होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख देते हैं, सिंपल। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब आप देखेंगे कि मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ वो उसी तरीके से एडिट हो रही है, देख सकते हैं आप। और अब चूंकि अब हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो ये वैल्यू अब आप काउंटर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास लोकल वेरिएबल में से चेंज हो रही है। अब हमें इसके जो है इस वाले वैल्यू को हम जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक हो गया? तो आई एम श्योर आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आप एक्शंस के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप laravel-livewire.com/docs/actions पर आके इसके बारे में यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और वीडियो भी मौजूद है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको समझ ना लगे तो। इसमें तमाम एग्जांपल्स, मॉडिफायर्स वगैरह की स्पेशल एक्शंस भी हैं इसमें हमारे पास कुछ, जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो स्पेशल एक्शंस क्या होते हैं आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, अगर समझ ना लगे तो मुझे बता दीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो एक्शन है रीफ्रेश, अब ये ऑटोमेटिकली जो भी आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें, जैसे वायर रेंडर्ड कंपोनेंट विदाउट फायरिंग एनी एक्शन, सो विल री रेंडर के आप किसी बटन को या किसी कंपोनेंट को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं किसी बटन की क्लिक के साथ, तो आप उसके साथ रिफ्रेश सिंपल लिख दें, उसके अंदर $ रिफ्रेश। उसके बाद जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पेज जो है वो री रेंडर हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट जो है वो बेसिकली री रेंडर हो जाएगा। इसी तरीके से सेट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू आप सेट करना चाहें, जैसे स्टेप की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ आसानी से यूजिंग विदाउट क्रिएटिंग एनी फंक्शन। तो जो भी आप उसकी वैल्यू सेट करना चाहें यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। फिर टॉगल है, टॉगल का मतलब है यस नो, प्रॉपर्टी को बूलियन कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स। फिर ये जो इवेंट है, ये एमिट है, ये बेसिकली इवेंट्स के लिए है कि आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में जो है कम्युनिकेट करवाना अगर चाह रहे हैं, किसी एक कंपोनेंट का डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो Vue.js की तरह सेम यहाँ पर भी हमारे पास एमिट का फंक्शन है, जिसको हम एज अ लिसनर फिर रजिस्टर करते हैं और फिर उस लिसनर के थ्रू हम दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ये आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।